नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। हैदराबाद ग्रेजुएट हल्के से टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वानी देवी की शानदार कामयाबी। बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव के खिलाफ 11,697 वोटों की भारी अक्सरियत से जीत। बरक़ी शरहों में नहीं किया जाएगा इजाफा, असम्बली में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का बयान। वजीर IT तारक रामाराव ने कहा 3 लाख अफराद को फराहम किए जाएंगे रोजगार के मौक़े। असम्बली में रियासती बजट पर मुबाहिस का आगाज। पंचायतों के लिए फंड्स मुख्तस करने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का का मुतालिबा। TRS रुकन P सुदर्शन रेड्डी ने कहा शफाफियत के साथ फलाही कामों से अवाम हो रहे हैं मुस्तफीद। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत की तश्कील के लिए यकीन का किया इजहार। आसाम की तहजीब और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का तयक़्क़ुन। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के के कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में TRS उम्मीदवार सुरभि वानी देवी ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार M रामचंद्र राव के खिलाफ 11,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। सरकारी तौर पर उनकी जीत का अभी ऐलान किया जाना है। इस महीने की 14 तारीख को MLC इंतखाबात के लिए वोट डाले गए थे। जुमला 93 उम्मीदवार मैदान में थे। सुरभि वानी देवी को रामचंद्र राव के खिलाफ हर राउंड में उन्हें सबकत हासिल थी। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के से मुताल्लिक़ दूसरे तरजीही वोटों की गिनती का अमल जारी है। TRS उम्मीदवार P राजेश्वर रेड्डी को 3 मार मल्लाना के खिलाफ 24,671 वोटों की बरतरी हासिल है। तीसरे नंबर पर तेलंगाना जना समिति के उम्मीदवार प्रोफेसर कोदंडाराम हैं। कानून साज असम्बली में आज माली साल 2021-22 के बजट पर मुबाहिस हुए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इजहार ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट। बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए भट्टी विक्रमार्का ने ग्राम पंचायतों के लिए फंड्स में इजाफे का हुकूमत को मशवरा दिया। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फंड्स के हुसूल को सरपंचों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्र प्रभुत्వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి లేకపోతే ఖర్చు పెట్టాలని ఆలోచన చేసిన 2,30,30,820 కోట్లు పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టాలని, ప్రభుత్వం తలపెట్టిన అన్ని పనులు జరగాలని ఈ రాష్ట్రవాసిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఈ కోరుకునే సమయంలో కొన్ని వాస్తవాలు కూడా మనం సభలో చర్చించాలని కూడా అనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే సభ చర్చలకి నిలయంగా ఉండాలి. ప్రజల్ని మనం ఎక్కువ రోజులు భ్రమల్లో కూడా ఉంచలేము అధ్యక్ష. ఈరోజు ఈ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టి ప్రపోజ్ చేసినటువంటి అనేక అంశాలు కేటాయింపులు కూడా అవి చూసిన తర్వాత ఇంత పెద్ద మొత్తంలో కేటాయింపులు జరిగి ఇవి ఖర్చు పెడితే ఆయా శాఖలు కొంత అభివృద్ధి జరుగుతాయనేటువంటి ఆశ కూడా కనిపిస్తా ఉంది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मौज़म खान ने बजट में फंड्स मुख्तस करने का खैर मक़दम किया। उन्होंने कोविड के केसेस में दोबारा इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम की ख्वाहिश की। Sir, while providing the allocation very liberally for the flagship of the TRS government, the finance minister Saab has also been quite liberal in expecting who to receive from non-tax revenues and 3-fold increase in the joints in aid from the central government. TRS के रुकने रियासती कानून साज असम्बली और कौंसिल में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात के रियासती वज़रा ने जवाब दिए। पेश है मज़ीद मालूमात। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में रियासत को नुमाया मुकाम हासिल होगा। असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान इस सिलसिले में अरकान की जानिब से पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में गुज़िश्ता साल 40 कंपनियों ने सरमायाकारी की है और गुज़िश्ता 6 साल के दौरान इस शोबे में 60,000 मुलाज़मतें फराहम की गई। తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ను ప్రాధాన్యత రంగంగా పరిగణించి తెలంగాణను విశ్వవ్యాప్త ఎలక్ట్రానిక్స్ వ్యవస్థ రూపకల్పన మరియు తయారీ గమ్యస్థానంగా చేయడానికి కృషి చేస్తున్నది.
TSB पास के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में KTR ने बताया कि मकानात की तामीरात में शफाफियत और आसानी के मकसद से ये इक़दाम किया गया है। KPHB సమస్యను ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. హౌసింగ్ బోర్డులో ఇల్లు కట్టినప్పటికీ ఆ ఇళ్లన్నీ కూడా ఇప్పటికే ఏలియనేట్ అయిపోయినాయి అధ్యక్ష. ఎవరెవరైతే కొనుక్కున్నారో వారి పేరుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మరి తిరిగి కట్టుకోవడానికి ఫ్రీగా అనుమతి ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ విషయాన్ని కొంత ప్రభుత్వం ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే పునర్నిర్మాణం అనేది ఎప్పుడు చేసినా కూడా ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏ పద్ధతిలో కడతారు, భవన నిర్మాణ నిబంధనలకు అనుగుణంగా కడతారా లేదా అని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా అప్రూవల్ పెట్టాలి. కాబట్టి ఫ్రీగా ఏమని అడుగుతున్నారు, పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష. रियासती वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने बताया कि रियासत में अभी तक 3,60,000 अफराद को फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी किए गए हैं। कानून असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान विठल रेड्डी, रघुनंदन राव और दीगर अरकान की जानिब से खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदानों को नए राशन कार्ड्स की इजराई से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात बताई। रियासती वजीर के ईश्वर ने ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के ताल्लुक से बताया कि इस स्कीम के तहत रियासत के SC, ST, पसमानदा तबक़ात के अलावा अक़लियती तलबा की बैरूनी ममालिक में तालीम को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मज़ीद ममालिक में इस स्कीम को वुसअत देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, हैदराबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी इतवार को आवाम से मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए इजहार ख्याल करते हैं। इस महीने की 28 तारीख को मन की बात प्रोग्राम का 75वां एडिशन नशर किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम के लिए आवाम से तजावीज़ व मशवरे तलब किए गए हैं। आवाम नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम के ज़रिए भी मशवरे तजावीज़ दे सकते हैं। इसी तरह टोल फ्री नंबर 1800117800 के ज़रिए भी मशवरे दिए जा सकते हैं। तजावीज़ और मशवरे हिंदी ज़बान में देने होंगे। इस महीने की 25 तारीख से क़ब्ल मशवरे व तजावीज़ दिए जा सकते हैं। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। हैदराबाद ग्रेजुएट हल्के से TRS उम्मीदवार सुरभि वानी देवी की शानदार कामयाबी। बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव के खिलाफ 11,697 वोटों की भारी अक्सरियत से जीत। बरक़ी शरहों में नहीं किया जाएगा इजाफा, असम्बली में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का बयान। वजीर IT तारक रामाराव ने कहा 3 लाख अफराद को फराहम किए जाएंगे रोजगार के मौक़े। असम्बली में रियासती बजट पर मुबाहिस का आगाज, पंचायतों के लिए फंड्स मुख्तस करने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का का मुतालिबा। TRS रुकन P सुदर्शन रेड्डी ने कहा शफाफियत के साथ फलाही कामों से अवाम हो रहे हैं मुस्तफीद। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत की तश्कील के लिए यकीन का किया इजहार, आसाम की तहजीब और सखाफत के तहफ़्फ़ुज़ का तयक़्क़ुन।